नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके समक्ष एक बहुत अच्छी जानकारी लेकर के आए हैं। जानकारी आपको पता नहीं होगी कि भगवान शनि का जो शरीर है वो काला क्यों पड़ गया। वो काले रंग के नहीं हैं, उनको किसी ने जला करके काला कर दिया है। अब आपको हम एक कहानी बताएंगे कि जला करके इनको काला क्यों किया गया और किसके प्रभाव से शनिदेव जल करके काले हुए थे। और शनिदेव का जो प्रकोप है वो वयस्क जवान इंसान पर ही होता है, कभी भी बच्चे पर नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसकी सारी जानकारी हम आपको प्रस्तुत करने वाले हैं। तो आइए श्रोताओ, चलते हैं मूल प्रश्न पर। आपको पता ही है कि महर्षि जो दधीचि थे उनकी हड्डियां वज्र से भी मजबूत थी। देवताओं में और दानवों में जब युद्ध हुआ था तो देवताओं की पराजय निश्चित थी। सभी देवता दधीचि के पास में हथियार लेने के लिए आए, क्योंकि उन्हें पता था कि दधीचि की हड्डियां वज्र से भी मजबूत हैं। तो दधीचि ने खुशी खुशी देवताओं के लिए अपनी हड्डियों का बलिदान कर दिया कि मेरी हड्डियों को ले जाकर इनसे बड़े बड़े हथियार बनाए जा सकते हैं। मेरी हड्डियां तलवारों और वज्र से भी ज्यादा प्रहार करने में सक्षम रहेंगी। इसलिए सभी देवतागण उनकी हड्डियों को ले जाते हैं और शमशान घाट में जब महर्षि दधीचि के मांसपिंड का दाह संस्कार हो रहा था तो उनकी पत्नी अपने पति का ये वियोग सहन नहीं कर पाई और पास में ही एक विशाल पीपल का वृक्ष था। उसके कोटर में 3 वर्ष के अपने बालक को रख करके स्वयं उस चिता में बैठ करके सती हो जाती हैं। इस प्रकार से महर्षि दधीचि और उनकी पत्नी का तो अंत हो गया, दोनों समाप्त हो गए। किंतु पीपल के कोटर में रखा जो बालक था वो भूख और प्यास से तड़प तड़प करके चिल्लाने लगा, जोर जोर से रोने लगा। लेकिन कोई भी उसको देखने वाला नहीं था, क्योंकि महर्षि दधीचि के सबका अंतिम संस्कार करके देवतागण सभी वहां से जा चुके थे और पीछे से उनकी पत्नी अपने छोटे से बच्चे को पीपल के खोखले में रख करके उन पर सती हो जाती है। तो कोई भी उस बच्चे की देखरेख करने वाला नहीं था। जब कोई वस्तु उस बच्चे को उस कोटर में नहीं मिलती है तो वो बच्चा पीपल के गोंदों यानी कि पीपल के जो फल होते हैं, गोल होते हैं, उनको खा करके बड़ा होने लगा। कालांतर में पीपल के पत्तों और फलों को खा करके बच्चे का जीवन ये के प्रकार सुरक्षित रहने लगा। एक दिन देव ऋषि नारद वहां से गुजरे। नारद ने पीपल के कोटर में बालक को देखा तो आकाश मार्ग से जाते हुए देव ऋषि उस पीपल के वृक्ष के पास में आकर के खड़े हो गए और उस बालक को उस पीपल के वृक्ष से नीचे उतार लिया और स्वयं नारद मुनि बालक से कहने लगे, आप कौन हो? बालक ने जवाब दिया, यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि मैं स्वयं कौन हूँ। नारद जी कहने लगे, तुम्हारे जनक यानी कि माता पिता कौन हैं? बालक कहने लगा, यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे माता पिता कौन हैं, मुझे जीवन किसने दिया है। जब नारद जी को पता चला कि इस बालक के कोई माता पिता नहीं है, ना ये स्वयं कोई उनका परिचय दे रहा है, तो नारद मुनि ने अपनी योग विद्या से ध्यान धर करके देखा तो नारद मुनि आश्चर्यचकित हो उठे और तब जाकर उन्होंने बालक को बताया कि हे बालक, तुम महान दानी महर्षि दधीचि के पुत्र हो। तुम्हारे पिता ने अपनी अस्थियों का वज्र बना करके देवताओं को असुरों पर विजय पाने के लिए भेज दिया था। उन्हीं हड्डियों के बलबूते देवताओं ने वज्र बना करके और दानवों पर विजय पाई थी, असुरों को समाप्त किया था। नारद ने बताया कि तुम्हारे पिता दधीचि की मृत्यु मात्र 31 वर्ष की आयु में ही हो चुकी थी। बालक कहने लगा, मेरे पिता की अकाल मृत्यु का कारण क्या था? नारद मुनि कहने लगे कि सुनो बालक, तुम्हारे पिता पर शनिदेव की महादशा थी। बालक कहने लगा, मेरे ऊपर आई विपत्ति का कारण क्या था? चलो, मेरे पिताजी पर तो शनिदेव की महादशा थी, लेकिन मेरे ऊपर विपत्ति क्यों आई? मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ। नारद मुनि कहने लगे कि आपके ऊपर भी शनिदेव की ही महादशा थी। इतना बता करके देव ऋषि नारद ने पीपल के पत्तों
और पीपल के गौनों को खाकर जीने वाले बालक का नाम पिपलाद रख दिया था और उसे शिक्षा दीक्षा दी। नारद मुनि के जाने के बाद में बालक पिपलाद ने नारद के बताए अनुसार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने जब बालक पिपलाद से वर मांगने को कहा तो पिपलाद ने अपनी दृष्टि मात्र से किसी भी वस्तु को जलाने की शक्ति मांग ली। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया कि हे बालक, आप जिसकी तरफ भी देखोगे वही आपकी नजरों से जलकर भस्म हो जाएगा, ऐसा वरदान मैं आपको देता हूँ। ब्रह्मा जी से वरदान मिलने पर सर्वप्रथम पिपलाद ने शनिदेव का आह्वान किया और अपने सन्मुख शनिदेव को खड़ा कर दिया। अपनी आंखों के सामने शनिदेव को पा करके बालक पिपलाद ने अपनी आंखें खोलकर उसे भस्म करना शुरू कर दिया। शनिदेव का सारा शरीर जलने लगा, पूरे ब्रह्मांड में कोलाहल मचने लगा कि सूर्य पुत्र शनिदेव का शरीर जल रहा है। तो सभी देवतागण उनकी रक्षा के लिए आ खड़े हुए, लेकिन सभी उसकी रक्षा में विफल हो गए। सूर्य देव भी अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को जलता हुआ देख करके ब्रह्मा जी से उसे बचाने हेतु विनय करने लगे। अंततः ब्रह्मा जी स्वयं पिपलाद के सन्मुख पधारे और शनिदेव को छोड़ने की बात कही, किंतु पिपलाद मानने को तैयार नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने एक के बदले 2 वरदान मांगने की बात कही, तब जाकर के पिपलाद ने खुश होकर 2 वरदान मांगे, जिनमें पहला वरदान ये था कि जन्म से लेकर के 10 वर्ष की आयु तक किसी भी बालक की कुंडली में शनिदेव का स्थान नहीं होना चाहिए, जिससे और कोई बालक मेरे जैसा अनाथ ना हो। ब्रह्मा जी ने तुरंत तथास्तु कहा और उस बालक के सामने ये वरदान दे दिया कि संसार में आज के बाद किसी भी बच्चे पर शनिदेव का प्रकोप नहीं होगा। और दूसरा वरदान उसने मांगा था कि मुझ अनाथ को शरण पीपल के वृक्ष ने दी है, अतः जो भी व्यक्ति सूर्य उदय होते ही पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएगा उस पर शनिदेव की महादशा का असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने इस वरदान के लिए भी तथास्तु कहकर के वरदान दे दिया। तब पिपलाद ने जलते हुए शनिदेव को अपने ब्रह्मदंड से उनके पैरों पर आघात करके उन्हें मुक्त कर दिया, जिससे शनिदेव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वे पहले जैसी तेजी से चलने के लायक नहीं रहे। अतः तभी कहा जाता है शनि सनह चरित यह शनैश्चर है, अर्थात जो धीरे धीरे चलता है वही शनैश्चर है। शनिदेव का सारा शरीर आग में जलने के कारण उनकी काया काली हो गई, वे अंग भंग रूप में विकृत हो गए। तभी से शनिदेव का जो सारा शरीर है वो काला पड़ चुका था, क्योंकि महर्षि दधीचि के पुत्र पिपलाद ने उन्हें अपनी नजरों से जला दिया था। तभी से शनिदेव की काली मूर्ति आपको देखने को मिलती है और पीपल के वृक्ष की पूजा का भी यही धार्मिक कारण है। आगे चलकर उसी पिपलाद ने प्रश्न उपनिषद की रचना की थी, जो आज भी ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार है। जय श्री राम, जय श्री शनिदेव। यदि श्रोताओं ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।